हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो किसके संदर्भ में बात करेंगे? तो हम लोग बात करेंगे सिकंदर महान के संदर्भ में। किसके? सिकंदर। जो सिकंदर महान के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। सिकंदर महान फ्रेंड्स ये क्या थे? बहुत शक्तिशाली थे। इनका दिमाग भी बहुत एकदम बुलेट के जैसा चलता था। और इन्हीं के संदर्भ में आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं। तो सिकंदर महान का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो सिकंदर महान का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में। अगर इनका जन्म के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में हुआ था। हाँ, ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग का ध्यान में रखना है। अगर इनके पिता के बारे में बात करें तो इनका जो पिता था, इनका पिता का नाम जो था वो था फिलिप। क्या था? इनका पिता का नाम जो था फ्रेंड्स वो था फिलिप। फिलिप था। और ये जो फिलिप थे ये कहाँ का शासक थे? तो ये जो शासक थे ये मकदूनिया का शासक थे। कहाँ का? मकदूनिया का। मकदूनिया का शासक थे। और वहाँ का शासक ये कब बने? तो वहाँ का शासक ये जो बने थे ये बने थे 359 ईसा पूर्व में। कब बने थे? 359 ईसा पूर्व में। कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब ये 359 ईसा पूर्व में इनका ये क्या हुआ कि मकदूनिया का शासक बने, उसके बाद इसके 3 साल के बाद, यानी कि जब ये मकदूनिया का शासक बन गए तो इसके 3 साल के बाद सिकंदर महान का जो है जन्म हुआ। क्या हुआ? सिकंदर महान का जन्म हुआ। जैसे 359 ईसा पूर्व में वो मकदूनिया का शासक बने, फिर 356 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि उनका वहां पे सिकंदर महान का जन्म हुआ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हुआ था कि इनका जो है 329 ईसा पूर्व में, ये 329 ईसा पूर्व में इनका हत्या कर दिया गया। क्या? इनका पिता का जो हत्या है फिलिप, इनका पिता का नाम है फिलिप। फिलिप का हत्या जो है वो कब? 329 ईसा पूर्व में। कब फ्रेंड्स? 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया। कर दिया गया। ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके अगर बाद में हम लोग बात करें तो सिकंदर का जो गुरु था वो कौन था? तो सिकंदर का गुरु के अगर बारे में हम लोग बात करें तो उनका जो गुरु था वो उनका गुरु था अरस्तु। जो सिकंदर थे वो अरस्तु के ये शिष्य थे। उनके अगर गुरु के बारे में बात करें, जो गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे अरस्तु। हाँ, ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि उनके जो गुरु कौन हुए, तो उनके जो गुरु हुए वो हुए अरस्तु फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो भारत में विजय अभियान शुरू किए थे भारत के लिए, भारत के लिए विजय अभियान कब शुरू किए थे? तो विजय अभियान इन्होंने 326 ईसा पूर्व में किए थे। कब किए थे फ्रेंड्स? 326 ईसा पूर्व में इन्होंने जो है भारत में विजय अभियान शुरू किए थे। और इनका जो सेनापति था, इनका जो सेनापति था उनका नाम क्या था? तो इनका सेनापति का नाम जो था वो था सेल्यूकस निकेटर। ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। हाँ। उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो है ये सिकंदर जब भारत में आए तो भारत में आने से पहले, सिंध में घुसने से पहले पंजाब में एक राजा होता था, उसका नाम था पोरस। सिकंदर क्या है? यहाँ पे एक चीज आप लोग को लिख देते हैं कि सिकंदर क्या हुआ था कि पंजाब, पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध किया था। हाँ,
युद्ध किया था, इस युद्ध को क्या, इस युद्ध को हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच आ तो झेलम। और अगर हम लोग झेलम के बारे में बात करें तो झेलम को ऋग्वेद में पुराणों में क्या कहा जाता है, वितस्ता कहा जाता है। वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखता है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने क्या करा था, वहां पे जब ये आए तो ब्यास नदी के इनका क्या हुआ था कि भारत में जो है ये मतलब बहुत सनातन धर्म को बहुत पहले से माना जा रहा है यहाँ पे। तो वेदों पे, पुराणों पे, यहाँ पे अथर्ववेद के अंधविश्वासों पे उन्होंने क्या हुआ था कि बहुत अफवाह चल रहा था उस समय। क्योंकि ये जो काल चल रहा था, कब काल चल रहा था, तो उत्तर वैदिक काल के बाद में चल रहा था। और उत्तर वैदिक काल में जो बहुत सारे कर्म कांड है ये इत्यादि वगैरह बढ़ चुका था। तो उस समय में क्या हुआ कि वहां पे जो है उस क्षेत्र में है, मगध वाला क्षेत्र में, जो अभी सिंध प्रांत वाला क्षेत्र में, वहां जब सैंधव समाज का स्थापना हुआ तो उसी समय क्या हुआ कि वहां पे कर्म कांड, अंधविश्वास वगैरह का ये वृद्धि हो गई थी। और वहां पे जब आए ना, तो वहां पे आने के बाद क्या हुआ कि वो जो सिकंदर महान के सैनिक लोग थे, सैनिक लोग वहां से आने के बाद ये क्या हुए कि इनके मतलब ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर जब आए, पश्चिम से इन लोग आ रहे थे, पश्चिमी तट पे आने के बाद इन लोगों को क्या हुआ कि कुछ एक बीमारी टाइप लग गया। और एक दो जो वहां पे बहुत सारे सैनिक उनका मर भी गए थे। तो उसके माध्यम से उसके जो बचे हुए सैनिक थे, या तो बहुत सारे उनके जो साम्राज्य विशाल सैनिक था, उन्होंने क्या कहा कि हम जो है, उसके सैनिकों द्वारा कहा गया कि महाराज जो हम हैं यहाँ से पार नहीं करेंगे। जो भारत में क्या है कि यहाँ पे मतलब कुछ जो है ये मतलब ऑथेंटिक टाइप की चीजें जो है, मतलब हम लोग को क्या है कि हम लोग को इससे भय लग रहा है। तो यहाँ से फिर जब इन्होंने वहां पे ये किया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने भारत में नहीं प्रवेश किया पूरा तरह से। वहां पे पोरस के साथ युद्ध किया। उस युद्ध को झेलम का युद्ध या तो हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है, या तो वितस्ता के भी नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो झेलम का ऋग्वैदिक नाम है, पुराणों में नाम है, वो क्या है, तो वो वितस्ता है। उसके बाद जब उन्होंने ये नहीं आया तो फिर क्या है कि सेल्यूकस, जो उनके सिकंदर महान के विजय अभियान का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो वो जो हुआ था, उनका सेनापति के बारे में बात कर लिए। जो उनका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो है पोरस, वहां पे पंजाब में जो एक राजा था पोरस, उनसे युद्ध किया। युद्ध करने के बाद क्या हुआ कि ये जो है वहां पे उनके जो पश्चिमी तट पे, ब्यास नदी के पश्चिमी तट पे आने के बाद उनका जो सैनिक लोग है यहाँ पे आने प्रवेश करने के लिए उसे मना कर दिए। और सिकंदर महान जो है, सिकंदर महान के अगर हम लोग बारे में बात करें तो उन लोगों जो थे क्या थे, सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में, कब, 325 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में जो है स्थल मार्ग से, कहाँ से, स्थल मार्ग से क्या है कि उन्होंने जो है भारत लौट गए। कहाँ पे, भारत से लौट गए। हाँ, ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग में, लौट गए, ये चीज भी क्वेश्चन में आ सकता है कि सिकंदर महान कब लौटे थे भारत से। तो वो 325 ईसा पूर्व में यहाँ से लौटे थे। और कौन से माध्यम लौटे थे, तो ये जो लौटे थे, ये लौटे थे ये क्या बोलते हैं, स्थल मार्ग से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सिकंदर महान का मृत्यु, सिकंदर महान का जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो जो हुआ था बेबीलोन में। कहाँ पे हुआ था, बेबीलोन में, बेबीलोन में
323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में हो गया था। हाँ, और उस समय इनका जो उम्र हुआ था, कितना हुआ था, तो उस समय जो उनका उम्र हुआ था वो 33 वर्ष हुआ था। कितना हुआ था फ्रेंड्स? 33 वर्ष हुआ था। ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। यानी कि इनका पिता का मृत्यु कब हुआ? तो इनका पिता का मृत्यु जो है वो 329 ईसा पूर्व में क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। और उसके 6 वर्ष पश्चात यानी कि 6 वर्ष लेटर इनके बाद क्या हुआ कि इनका जो पुत्र है सिकंदर महान भी क्या हुआ कि बीमारी के कारण बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में इनका भी मृत्यु हो गया। ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे कि सिकंदर महान का एक घोड़ा था। उस घोड़ा का नाम था, जो उनका प्रिय घोड़ा था, उनका घोड़ा का जो नाम था वो था बाऊ केफला। और उनका एक जल सेनापति था, उनका जो नाम था निर्याकस था। अगर उसका जल सेनापति के बारे में बात करें, जल सेनापति, हाँ, तो जल सेनापति था वो कौन था? वो था निर्याकस। ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। तो वो जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। और इनका जो प्रिय घोड़ा था, इनका घोड़ा का नाम क्या था? तो इनका जो घोड़ा का नाम था वो था बाऊ केफला। क्या था फ्रेंड्स? बाऊ केफला। और बाऊ केफला के नाम से ही इन्होंने क्या किया था कि झेलम नदी के तट पर, कहाँ पे? झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर एक बाऊ केफला नामक नगर बसाए थे। क्या? बाऊ केफला नाम का नगर बसाए थे। ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। समझ गए? तो आज जो हम लोग देखे ये सिकंदर महान के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी तरह का छोटा छोटा टॉपिक आप लोग को चाहिए और हर संबंधी, चाहे आप पॉलिटी के संबंध में बात करें, ज्योग्राफी के संदर्भ में बात करें, हिस्ट्री के संदर्भ में बात करें, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में बात करें, हाँ, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग को मिलता रहेगा। बस आप लोग हमारे वीडियो में बना रहिए, हमारे चैनल पे बना रहिए। हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में।